हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ऊपर। हमने पिछले क्लास में देखा था कि ह्यूमन आई कैसे फंक्शन करती है। जिसने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है? जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो उस व्हाइट लाइट के 7 कलरों में टूटने को ही क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो व्हाइट लाइट बनी होती है वो 7 कलरों से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कोई लाइट अगर आपके प्रिज्म से पास करेगी, सपोज करिए हमारे ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया और यहाँ से एक लाइट हमने डाली, वाइट कैसी लाइट डाली हमने? वाइट लाइट। ठीक है, ये वाइट लाइट अंदर जाने के बाद क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये टूट जाएगी हमारे 7 कलरों में। ठीक है, तो ये होता है हमारा विबग्योर। विबग्योर में ये टूट जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो हमने बताया कि प्रिज्म है ना, तो डिस्पर्सन होने के लिए जरूरी क्या है? प्रिज्म होना जरूरी है। और प्रिज्म मतलब होता क्या है? आप लोग काफी लोग समझ रहे होंगे, प्रिज्म मतलब ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रिज्म आप किसी भी प्रकार की चीज से बना सकते हैं, बस उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको 2 सरफेस एक एंगल पे रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 प्लेन सरफेस या ट्रांसपेरेंट सरफेस जो ग्लास का बना हो, उसको आप एक एंगल पे रखेंगे, उसे हम क्या कह देंगे? प्रिज्म कह देंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप कभी आप जिस ग्लास वाला जो स्केल आता है, अगर आप उसको भी आप धूप में रखते हैं तो उससे भी आप 7 कलर तोड़ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो 2 सरफेस आपके किसी एंगल पे रखे होने चाहिए, इंक्लाइन होने चाहिए दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ से क्या आ रहा है? व्हाइट लाइट आई हमारी, है ना। व्हाइट लाइट आने के बाद क्या हुआ? हमारी जो लाइट थी वो 7 कलरों में डिस्पर्स हो गई। इसे क्या कहेंगे हम लोग? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए अब हम समझते हैं नोट्स में क्या लिखा है। कह रहा है प्लीज बता दिया आपको मैंने क्या होता है कि कोई भी 2 लेटरल सरफेस या 2 प्लेन सरफेस किसी एंगल पे रखा गया हो, है ना। आप ये है ना, ये 2 सरफेस हो गया, किसी एंगल पे रखा गया है। ठीक है, या मान लीजिए हमारा प्रिज्म है वो कैसा रेक्टेंगल बेस होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 सरफेस क्या है हमारा, किस पे? एक एंगल पे रखा है, और लाइट यहाँ से एंटर करे फिर यहाँ से निकल जाएगी इस प्रकार। तो हमारा जो प्रिज्म है वो सिर्फ ट्राइंगुलर शेप का नहीं होगा, पर एक आइडियल प्रिज्म जो होता है, जो अच्छी तरीके से फंक्शन करे, उसे हम ट्राइंगुलर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? आपका एक बेस होता है, रेक्टेंगुलर बेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और 3 ट्राइंगुलर फेस देखने को मिलेंगे। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा हो जाएगा? हमारा तीसरा फेस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। मैंने आपको बताया ना कि 2 सरफेस आपको एक एंगल पर रखना पड़ता है, उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, वैसे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर हमारा क्या है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म रखा हुआ है। ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि बेसिकली जो व्हाइट लाइट होती है ये हमारे 7 कलरों में टूटती कैसे है। तो चलिए इसको समझने के लिए अपना एक प्रिज्म का एक सरफेस बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक सरफेस बना लिया। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक एंगल पे ही हम क्या कह देंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म कह देंगे। ओके, अब क्या होगा? यहाँ से मैं व्हाइट लाइट पास करूंगा, ये मेरी क्या हो गई? व्हाइट लाइट हो गई। ठीक है, अभी देखिए कोई भी सरफेस में जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो आप क्या करते हैं? एक नॉर्मल बनाते थे ना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हमारा नॉर्मल, जो कि सरफेस पे क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ एन, बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे। अब होगा क्या? यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। बिल्कुल देखिए, ये लाइट कहाँ पे थी? एयर में थी। अब ये जा कहाँ रही है? हमारी ग्लास के अंदर जा रही है। तो क्या होगा? एयर से रेयर से डेंसर जा रही है। क्या? रेयर से डेंसर जा रही है। जब कोई भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो वो मुड़ती है किधर? टुवर्ड दी नॉर्मल। किधर मुड़ जाएगी वो? टुवर्ड दी नॉर्मल। तो ये लाइट जो हमारी इधर मुड़ जाएगी, है ना। इसको जाना चाहिए था कैसे? हमारी लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, तो इस प्रकार से। पर ये वैसे ना जाके आपका क्या हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा क्या है? मीडियम चेंज हो रहा है। फिर इस सरफेस पे जाके क्या होगा? फिर से यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल क्रिएट करेंगे। ये मेरा क्या हो गया? एक नॉर्मल मैंने आपको बना दिया।
अब इस नॉर्मल के बाद क्या होगा, लाइट जो है अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर मौजूद, 7 कलर मौजूद होते हैं। कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब जैसे ही मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं तो मेरा वेव लेंथ बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही मैं रेड की तरफ जाऊंगा तो मेरा वेव लेंथ घटेगा, मतलब सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसकी होगी, हमारे रेड की, और सबसे मिनिमम कौन सी होगी, हमारे वॉयलेट की। बात समझ आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वेव लेंथ हो जाएगा और इसका हमारा हो जाएगा मिनिमम वेव लेंथ, ठीक है। तो ये जो लाइट डिस्पर्स करेगी तो अकॉर्डिंग टू द वेव लेंथ करेगी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो होता ये है, जो सबसे ज्यादा लाइट डेविएट करेगी अपने पाथ से, क्योंकि देखिए इसको ओरिजिनल पाथ ये होने वाला है। अब यहाँ से जो जितना ज्यादा मुड़ जाए वो कहूँ क्या, सबसे ज्यादा, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा डेविएट होगी कौन सी, ब्लू वाली लाइट, और सबसे कम डेविएट होगी हमारी रेड लाइट, ठीक है। और सबसे बीच में हमारी आएगी येलो, उसे कहते हैं मीन कलर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे सारे कलर मौजूद हैं, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारा क्या हो गया, वेव, ठीक है। आप नीचे हमेशा क्या बनेगा, वॉयलेट या ब्लू फैमिली बनेगी और ऊपर रेड ऑरेंज फैमिली देखने को मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे चीजें कुछ समझ लेते हैं। अब देखिए लाइट जो है हमारी जानी चाहिए थी ऐसे, अगर मैं वॉयलेट को पीछे मिला दूं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये है ना। अब देखिए है क्या, ये है हमारी लाइट पे, यहाँ से गई हमारी लाइट, जो स्टार्टिंग में व्हाइट लाइट गई थी वो ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी ना, ठीक है। पर वो लाइट आखिरी में जाके वो ऐसे मुड़ गई, तो अपने कितना डेविएट हुई अपने पाथ से, अगर इसको मैं और आगे बना देता हूँ इस तरीके से, तो ये थी हमारी ओरिजिनल लाइट। पर अब जो आखिरी में हमें लाइट मिली है वो हमें ये वाली मिली है, तो टोटल डेविएशन कितना होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये एंगल, यहाँ से जो एंगल नापेंगे उसको कहूँगा मैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जो लाइट ने अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है ना। तो हमारा ओरिजिनल पाथ तो ये है, ओरिजिनल पाथ तो मेरा ये है ना। फिर जस्ट प्रिज्म की वजह, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट मेरी ऐसे ट्रेवल करती, जस्ट प्रिज्म आने की वजह से मेरी लाइट जो है अब यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। तो अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है उससे हम निकालते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया प्रिज्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए होगा ये कि आपने क्या करा, एंगल इंसिडेंस करा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है। फिर ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ओके। और फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा। जहाँ से आपको बताया था मैंने ग्लास लैब वाले ने कि ग्लास लैब था, अगर वहाँ से लाइट निकलती थी रिफ्लेक्ट हो क्या बनता था, एंगल ऑफ देखने को मिलता था। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होंगी चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाँ नोट्स में क्या लिखा है वो समझते हैं। क्या रहा है कि देखिए मैंने आपको जो समझाया, इंसिडेंट यहाँ पे आई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। यहाँ से क्या हुआ, ये बैंड हो गई, बैंड होने के बाद क्या हुआ, ये हमारे डी पॉइंट पे निकल गई है ना। डी पॉइंट मतलब वो हमारी पूरी लाइट हो गई ना, 7 कलर में जो टूटी है। अब वो कितने अपने पाथ से डेविएट हुई है उसे क्या कहूँगा मैं, एंगल ऑफ डेविएशन कह दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मौजूद है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मौजूद है। चलिए तो क्या कह रहा है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है, इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे तो है, ठीक है। और ये वाली कौन सी रे है हमारी, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब देखिए ये जो इमर्जेंट रे तारी बच्चे सुनो ब्लू वाली नहीं, ये आप 7 कलरों को ही बुला, जो 7 कलर निकले हैं ना, ये सारे के सारे कौन से हमारे इमर्जेंट रे ही है, ठीक है। अब उसको अलग अलग केस होता है, सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग होता है, ठीक है। रेड का कुछ और होगा, पर आप एक एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं। चलिए आपको बता दिया। और देखिए मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि जो लाइट डेविएट करेगी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है हमारे वेवलेंथ के ऊपर। मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्यों, बिकॉज ये क्या है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चीज़ें ये होती हैं कि अगर आप एक चीज़ें घटाते हैं तो दूसरा चीज़ बढ़ता है। तो सपोज करिए हमारा क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ किस चीज़ की, हमारी रेड की है ना। तो सबसे कम डेविएट कौन सा होगा, देखिए रेड ही हो रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा लीस्ट डेविएट हो रहा है, ये लीस्ट डेविएशन शो कर रहा है।
और हालांकि जो वॉयलेट है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहा है, मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहा है। क्यों? बिकॉज इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सबका अलग अलग एंगल बनाऊँ तो ये देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका कुछ ये होगा, अल्फ़ा मान लेते हैं इसका, और जो ब्लू वाले का है एंगल ऑफ डेविएशन, येलो से करते हैं, जो एंगल ऑफ डेविएशन ब्लू वाले का है उसको मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो एंगल बीटा है वो ज़्यादा है एंगल अल्फ़ा से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि जब भी व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर, द फिनोमेना इज कॉल्ड द डिस्पर्सन। तो ये डिस्पर्सन का हमारा क्या होगा, फिनोमेना हो गया। डिस्पर्सन होता क्या है कि जब भी आप वाइट लाइट अपने ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो वो जो वाइट लाइट होती है अपने 7 कलरों में टूट जाती है। वो 7 कलर को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए अब क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम हर चीज़ का हो सकता है। ठीक है, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने पिछले क्लास में, अब हम पढ़ेंगे विबग्योर का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वो चीज़ होती है जहाँ पर आप डिफाइन ना कर पाए, जैसे सपोज होता क्या है, ये मान लीजिए स्पेक्ट्रम होता है ना इस प्रकार का, यहाँ पर हमारा क्या होता है, रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर सबसे आखिरी में क्या होता है हमारा ब्लू देखने को मिलता है ना, फिर हमारा बीच में क्या होता है येलो होता है, फिर कहीं हमारा ग्रीन होता है। तो हमारा क्या स्पेक्ट्रम है। तो ये तो आप क्लियर कर लेंगे ना, आप इसमें देखिए आप क्या होंगे, इसमें आप क्लियरफाई कर लेंगे कि हाँ जी बस ये रेड यहाँ तक है, ऑरेंज यहाँ तक है, ग्रीन यहाँ तक है, येलो यहाँ तक। पर आप जब रेनबो देखते हैं तो रेनबो में आप पता नहीं कि कहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, और ठीक है, तो स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम वो कहलाता है जिसमें आप 7 कलरों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कहाँ पर हमारा रेड लाइट खत्म हो रहा है, कहाँ पे ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे हमारा ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, वो सब आपस में मर्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइट के स्पेक्ट्रम का। तो लाइट जो हमारे 7 कलरों में टूटती है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखते हैं, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये क्या है, एक्रोनियम क्या होता है, आप जो 7 कलरों को लिखते हैं विबग्योर के फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसे कहते हैं हम क्या, विबग्योर, उसे कहते हैं एक्रोनियम। अब एंगल ऑफ डेविएशन आपको बता दिया है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के होता है। फिर बोल रहा है रेड इज द लीस्ट डेविएटेड, मैंने ये भी आपको समझा दिया क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और जो वॉयलेट होता है इसका सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है क्योंकि उसकी सबसे स्मॉल वेवलेंथ होती है। चलिए फिर बात कर रहे हैं वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या होता है, प्रिज्म होता है जब आप वाइट लाइट यहाँ से पास करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट के बाद सारे कलर जो होते हैं अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या होंगे, वो डेविएशन दिखाएंगे। तो जब सबसे जिसका कम वेवलेंथ होगा तो अलग तरीके से जाएगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ को अलग होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका वेवलेंथ होगा तो अलग ट्रेवल करेगा, है ना, और जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा वो थोड़ा अलग ट्रेवल करेगा। तो इसकी वजह से हमारा जो 7 कलर होते हैं वो दिखते हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, ईच कलर हैज डिफाइंड वेवलेंथ। मैंने आपको बताया कि हर कलर की अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और फॉर ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डेविएशन डिफर। हर एक वेवलेंथ मतलब हर एक कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अलग होता है। रेड इज द लीस्ट डेविएटेड एंड वॉयलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर, सो डिफरेंट कलर डेविएट डिफरेंट एंगल टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है हर कलर का अलग होता है, पर बाद में हम जो एवरेज लेते हैं वो येलो का एवरेज लेते हैं, है ना। मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था अल्फा और बीटा का, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था कि जो वाइट लाइट में 7 कलर हमारे मौजूद होते हैं। चीज़ को समझते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या करा था, अब वो चाहते थे उन 7 कलरों में और तोड़ना। तो उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, आपने क्या करा, एक प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास कर रहे थे तो उसमें से क्या हो रहा था, हमारे 7 कलर निकल रहे थे, है ना। तो यहाँ से इन्होंने क्या करा, वाइट लाइट पास करा, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, यहाँ से 7 कलर हमारे निकल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि काम करता हूँ इसको ना और तोड़ता हूँ, क्या पता 7 से 14 हो जाए। पर जब उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए एक उल्टा प्रिज्म लगाया है यहाँ पर इस प्रकार से, तो उन्होंने क्या मिला कि ये जो 7 कलर हैं वापस आगे जाके क्या बन जा रहे हैं, वाइट कलर बन जा रहे हैं। तो वो फेल हो गए अपने काम में, क्योंकि उन्होंने एम क्या लेके चला था कि इन 7 कलरों में से और कलर को मैं तोड़ना चाहता हूँ। पर क्या हुआ, इसका पूरा उल्टा हुआ कि जब आप प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के उल्टा रखते हैं और क्या होता है, बाद में 7 कलर्स प्रिज्म में पड़ते हैं तो वहाँ से वाइट लाइट बन के निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूटन ने ये परफॉर्म करा था। पेपर में पूछ लेते हैं इसके बारे में, आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। तो कह रहा है
कि आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। मैंने आपको बताया कि आइजैक न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो सनलाइट होती है यानी कि वाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, ठीक है। ही पासेस सनलाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर। ग्लास प्रिज्म के द्वारा वाइट लाइट को पास करा जिससे 7 कलर के बैंड तैयार हुए। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर फर्दर बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म। उन्होंने सोचा कि चलिए 7 कलर तो बन गए, अब मैं चाहता हूँ कि इससे और कलर बन जाए। उन्होंने एक और प्रिज्म रखा, फिर इसका रिजल्ट था पूरा उसका उल्टा आया। 7 कलर के बदले वो सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने फेल हो गए इस काम में। ही फॉर्म अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड प्लेस आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम। ऑल द 7 कलर्स कंबाइंड बाय द इन्वर्टेड प्रिज्म इमर्ज एज अ वाइट लाइट। कि जो 7 कलर दूसरे प्रिज्म में पड़ा उसके बाद जो हमारा लाइट निकली वो कैसे इमर्ज हुई, हमारी वाइट लाइट में निकली। तो ये हमारा क्या है, वाइट लाइट। और दिया क्या था इन्होंने, वाइट लाइट। और यहाँ से कौन सा दिया था, विपग्योर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किसी भी लाइट को आप वाइट लाइट कब कहेंगे। जब वाइट लाइट किसी चीज़ को कब कहेंगे, जब आप उसको प्रिज्म के द्वारा पास करें और उसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे सनलाइट के स्पेक्ट्रम जैसा शो करे या उसके जैसा सिमिलर हो, तब उसको क्या कहेंगे, वाइट लाइट कहेंगे। तो कह रहा है एनी लाइट दैट फॉर्म स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट सनलाइट ऑफ रेफर एज अ वाइट लाइट। अगला हम चर्चा करते हैं रेनबो के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बारिश होने के बाद जब धूप निकल जाती है तो आपके यहाँ रेनबो बनता है। अब वो बनता क्यों है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने क्या बोला कि जब भी क्या होता है, रेन होता है, तो आफ्टर रेन क्या होता है, जब सनलाइट निकलती है तो ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, और सन क्या हो गया, और हमारे बारिश होने के बाद क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट मौजूद होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, और जो कि ये प्रिज्म जैसा काम करेगा तो क्या हो जाएगी, एक्ट एज अ प्रिज्म। तो फिर जो सन है उससे क्या निकलेगी, हमारी वाइट लाइट निकलेगी। तो ये क्या होगा, हमारा सन से वाइट लाइट आई। अब सन से वाइट लाइट आने के बाद, और ये क्या है, एक प्रिज्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये जाएगी आगे, ये लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये जो सरफेस है ना हमारा, ये सरफेस पे ये लाइट कुछ ऐसे एंगल में पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन। अब बोलेंगे नहीं ये भी तो ट्रांसपेरेंट है। हाँ जी, ट्रांसपेरेंट है, पर आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे TIR पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब होता ये है, रिफ्लेक्शन का ऐसा केस होता है, ऐसे होता है ना, ये हम लोग क्या बोले, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कि एक लाइट को आप किसी एंगल पे गिराते हैं, है ना। तो अगर ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल बराबर हो जाए, है ना। अब क्रिटिकल एंगल वो मिनिमम एंगल होता है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन ना करके रिफ्लेक्शन करने लगती है ना। सब इसका मतलब क्या था कि इधर जाएगी, पर आप इस एंगल को कुछ ऐसे एंगल पे गिराए ये लाइट ऐसे चली जाए, इसे कहूँगा मैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिख भी देते हैं TIR, पर आपके सिलेबस में है नहीं तो आप इसको उतना ध्यान ना दीजिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, लाइट जो है क्या होगी, बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, 7 कलर्स में लाइट वो चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, तो हमारा जो रेनबो बना है उसके अंदर क्या क्या हुआ, पहले फेज पे तो क्या हुआ, हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्शन हुआ। मतलब ये कहूँगा कि दो रिफ्लेक्शन और 1 रिफ्लेक्शन से हमारा क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जब भी कंडीशन क्या है रेनबो बनने के लिए, कि आपके हमारी बारिश के बाद सनलाइट होनी चाहिए, और जो सन है वो आपके पीठ के पास होना चाहिए, पीठ के पीछे होना चाहिए, और आप उससे अपोजिट देखेंगे तो ही आपको सनलाइट दिखेगा। सपोज करिए क्या है, आपके अपोजिट है, अपोजिट दिशा में सन मौजूद है ना। ठीक है, और उसमें बनता कैसे है, 2 रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं और एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल, ये जो लाइट हमारे इस सरफेस पे पड़ रही है ना, तो एक खास एंगल पे पड़ती है, जिससे ये लाइट जो होती है बाहर न जाके अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे। तो TIR, ठीक है, आप जो वाईफाई जो यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको बोलता हो केबल वाला कि हाँ जी आप ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे कि नॉर्मल लगाएंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी क्या होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे स्पीड थोड़ी तेज़ होती है। क्योंकि देखिए सबसे तेज़ स्पीड किस चीज़ की होती है, स्पीड ऑफ लाइट की। तो आप चाहते हैं अगर अच्छा इंटरनेट लेना अपने, तो आप ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं रेनबो है क्या।
रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। मैंने आपको बताया कि अगर आपका सन इस दिशा में तो आप उसके विपरीत दिशा में खड़े होंगे तो आपको वो दिखाई देगा रेनबो। अब जो थ्री फिनोमिना विच इन्वॉल्व इन द रेनबो फॉर्मेशन आर डिस्पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, वाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ना है तो क्या होगा, डिस्पर्सन तो होगा ही। फिर अगला क्या है, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंडिंग होना, है ना। अगला क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया टोटल, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 चीज़ होती हैं जिसके वजह से रेनबो बनता है हमारा। तो ये क्या कह रहा है, सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंड एयर आफ्टर रेन। कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में रुक जाते हैं। द ड्रॉपलेट्स है एक्ट एज अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, वो ग्लास प्रिज्म जैसा काम करते हैं। व्हेन लाइट एंटर द रेन ड्रॉप इट फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लाइट जैसे ही हमारी एंटर करी, यहाँ पे क्या हुआ, उसका डिस्पर्सन हो गया अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ। अब वहाँ पे जाने के बाद इस सरफेस पे क्या होगा, सी सरफेस पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या कह रहा है, देखिए that it reflects internally and again refract as it come out the drop and the 7 colors reach at eye observer in the form of rainbow। मैंने आपको समझा दिया था ये चीज़ कि क्या है, सन से वाइट लाइट हमारी गई, वाइट लाइट जाने के बाद इस सरफेस पे क्या होगा, सर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होते ही वाइट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाएगी अपने रिस्पेक्टिव कलर में अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। फिर हमारा सी सरफेस पे क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या सीधी भाषा में कह सकते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन होगा इसका, ठीक है। आप लोग पेपर में रिफ्लेक्शन का शब्द यूज़ करें, आपकी TIR आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब 12th में जाएंगे, 12th के ऑप्टिक्स में आप TIR का यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, फिर आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है। बस उम्मीद है आज का लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलती है हमको, और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज जो नई वीडियो आएंगे उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद।